हार्ड हेल्पर्स, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के इस छठे पार्ट में। अगर आप रिएक्ट में नए हो और यूआई डिजाइन को आसान बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो के बाद, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस का यूज करके भी देखेंगे कि हमारा जो पैकेज है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। npm run dev लिखेंगे हम लोग, और ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करेगा जिसको कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पे जा करके उसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा इतना सब कुछ सेटअप हो चुका है। सो गाइस जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं वो जा करके मेरा पुराना वाला वीडियो देख करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक सेटअप कर सकते हैं एटलीस्ट। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ कस्टम कंपोनेंट बनाए थे, हेडर, फुटर और कंटेंट एरिया, जिसको कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी देखा था। ठीक है, सो गाइस अब हम इस अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप के कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे ताकि हम एक अच्छा सा यूआई डिज़ाइन कर पाए जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव भी हो और मोबाइल फ्रेंडली भी हो, ताकि वो हर एक डिवाइस पे जो है कि अच्छे से दिख सके। तो गाइस बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप पैकेज। ठीक है, इतना करके गाइस आपको एंटर कर देना है, और ये मेरा एआई मोड खुल गया है। तो मैं इसको देखो ऑल पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे देखो आपको जो पहला लिंक दिख रहा है वो इसका एक ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, तो गाइज उस पे ना जा करके हम दूसरे वाले लिंक पे जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना इंट्रोडक्शन और रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो हमें गाइज इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है, और सिंपली देखो यहाँ पे हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज यहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे हेडिंग में दिया है, और यहाँ पे देखो आप पैकेजेस वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, कि आप कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो हमारा गाइज देखो सब कुछ लेटेस्ट है, तो हम एक लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो जहाँ हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे देखो एक हमारे पास कमांड दिया हुआ है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो गाइस इस कमांड में हमारे पास दो पैकेजेस हैं, पहला है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और दूसरा है बूटस्ट्रैप। तो गाइस जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है वो हमें प्री बिल्ट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जो कि मैं आपको आपको नीचे दिखाऊंगा, और बूटस्ट्रैप पैकेज के हेल्प से जो बूटस्ट्रैप की सीएसएस क्लासेस होती हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब हम सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेंगे और अपने टर्मिनल पे जा करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस इसके लिए देखो हम एक नया टर्मिनल यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो हमारा बंद ना हो पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक नया टर्मिनल यूज़ करके इस कमांड को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब एंटर करते ही देखो हमारा जो यहाँ पे पैकेज है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब गाइज ये थोड़ा टाइम लेता है, और ये देखो हो भी गया। ठीक है, तो गाइज देखो अब हम यहाँ पे दिखाते हैं हमारा 35 पैकेजेस ऐड हो चुका है, और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 वेलेबिलिटीज़ है, एक मॉडरेट है और एक हाई है। ठीक है, तो गाइज देखो ये जो वेलेबिलिटीज़ है वो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो इसको हमें रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हम इसको रिजॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है कि हम अगर रन करें npm ऑडिट। ठीक है, तो npm ऑडिट क्या करता है, हमारे पास जो सिक्योरिटी इशू आया है उसका हमें डिटेल देता है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि ये किस चीज़ का हमारे पास इशू आया है। देखो यहाँ पे जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो जो हमारा सिक्योरिटी मॉडरेट वाला इशू है उसके लिए देखो फिक्स अवेलेबल है, देखो ग्रीन कलर में लिखा है फिक्स अवेलेबल। ठीक है, अगर हम npm ऑडिट फिक्स कमांड चला दें तो हमारा पहला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद गाइस देखो जब हम नीचे आते हैं, जो हमारा सिक्योरिटी हाई है जिसके लिए, यहाँ पे भी अगर हम नीचे आते हैं तो देखो इसके लिए भी हमारा ग्रीन कलर में आज फिक्स अवेलेबल है, और दोनों के लिए अगर हम npm ऑडिट फिक्स कमांड चला दें तो ये हमारा सिक्योरिटी जो है इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो सिंपली देखो हम नीचे आएंगे, और टू एड्रेस ऑल फिक्सेस सॉरी टू एड्रेस ऑल इशू हम क्या करेंगे, npm ऑडिट फिक्स कमांड चला देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कमांड को कॉपी करके एंटर करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके, तो देखो ये हमारा फिक्स होना रिजॉल्व हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये देखो हो भी गया। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे जो हमारे पास इसका डिटेल आया है, और थोड़ा एक सेकंड कहाँ गया, नीचे है ना, तो यहाँ पे देखो ऑडिट फिक्स चलाने के बाद जो हमारा थोड़ा डिटेल मिला है हमें कि ये कुछ डायरेक्टरी वगैरह को क्लीन नहीं कर पाया है। तो इससे गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो देखो यहाँ पे हमें लिखा भी है कि हमारा जो वेरिएबिलिटीज़ है वो हमारा जीरो हो गया है। ठीक है, फाउंड जीरो वेरिएबिलिटीज़। सो गाइस इतना करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे चलेंगे, और यहाँ पे जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किया है उसको हम चेक करेंगे कि
वो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे जो इन्होंने सजेस्ट किया है कि हम एक बार पहले बटन को इंपोर्ट करके देखते हैं कि जो हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं। और गाइस देखो यहाँ पे जो CSS है उसको यूज करने के लिए देखो इन्होंने क्या बोला है कि द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूड इन योर SRC index.js या फिर app.js। तो गाइज देखो हमें जो इनका CSS यूज करने के लिए, मतलब जो बूटस्ट्रैप वाला पैकेज हमने इंस्टॉल किया है उसका CSS यूज करने के लिए हमें इस वाले लाइन को ना, जो इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप ये लिखा हुआ है, इस पैकेज को हमें कॉपी करके अपने app.cs या फिर index.js वाले फाइल में रखना है, ठीक है। तो सिंपली देखो मैं अभी app.tsx में आता हूँ, क्योंकि हमारा टाइप स्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट है, तो हमारा app.tsx फाइल में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो गाइज इस वाले लाइन की जरूरत नहीं है जो कर्ली ब्रेसेस में है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप min.css हमारा सिंपली इंपोर्ट हो चुका है। और गाइज देखो फिर हम चलेंगे उस वाले टर्मिनल पे जहाँ की हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो सिंपली अभी भी हमें कोई इशू नहीं आया है, हमारा प्रोजेक्ट सिंपली जो है रन हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट यूज करके देखेंगे कि हमारा पैकेज जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं माई कस्टम हेडर में और यहाँ पे हम ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे जो इन्होंने सजेस्ट किया है ना, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने बटन के लिए एक कंपोनेंट बनाया है बटन नाम का, जो कि ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो सिंपली हम हेडर वाले अपने फाइल में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे और जो ये इंपोर्ट किया हुआ है इसको सबसे टॉप पे रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बटन कंपोनेंट है ना, वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के पैकेज से आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम इस बटन को मैंने आपको बताया था ना कि कंपोनेंट को हम कैसे यूज करते हैं अपने, जहाँ पे भी हम रिटर्न कराते हैं JSX में बेसिकली। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग टैग में मैंने बटन को रख दिया है और सिंपली देखो मैंने फाइल को सेव कर दिया। और उसके बाद जब हम लोग प्रोजेक्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो बटन है वो तो बन के आ रहा है, ये देखो प्राइमरी कलर है ना ब्लू कलर का, यहाँ पे बन के आ रहा है। लेकिन क्या आ रहा है कि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है ना। तो अभी इसको भी हम फिक्स करते हैं। और ये देखो जो JSX है ना कमेंटेड है, तो रिएक्ट में इस तरीके से कमेंट नहीं होता है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ और फिर से हम इनके डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। और इन्होंने जो सजेस्ट किया है ना कि देखो बटन में इन्होंने कुछ देखो वेरिएंट वगैरह लगा करके और बटन का नाम देखो इन्होंने बटन एज लिंक करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली देखो अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो पैकेज है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है और ये हमारे पास दो बटन बना करके देगा, जिसका कि दोनों का नाम सेम होगा और लेकिन कलर जो है डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पे बटन का नाम तो सेम है, बटन एज लिंक, लेकिन इनका जो है कलर जो है एक का ब्लू है और एक का ग्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाला पैकेज काम कर रहा है। हम सिंपली अगर उनका कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं तो हमारा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज अब हम देखो थोड़ा और नीचे आते हैं। तो वहाँ पे जो बेसिकली बटन है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर हम इस कोड को कॉपी करके अपने उसमें यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, तो हमारा एग्जाम्पल हेडिंग और यहाँ पे जो न्यू बटन आप देख रहे हो ऊपर में जो आउटपुट है, ऐसा कुछ आउटपुट हमारे भी प्रोजेक्ट में दिखने लगेगा, ठीक है। तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ और जो लेटेस्ट कोड है इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो बैज नाम का जो कंपोनेंट है ना, ये उसको नहीं मिल रहा है ना। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेंगे बैच वाले कंपोनेंट को और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और सिंपली उसके बाद देखो हमारा इशू बैच वाला रिजॉल्व हो चुका है और फाइल को सेव करके फिर हम देखो अपने ब्राउज़र पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एज इट इज़ डिज़ाइन आ गया हमारे पास, जैसे कि उन्होंने हेडर में दिखाया हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया गाइस, है ना। अब इसके बाद देखो गाइज, अब बारी है CSS की कि हमारी CSS बूटस्ट्रैप की जो CSS क्लास है वो काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी हम थोड़ा अभी एक काम करते हैं, चलते हैं अपने app.tsx में। और मैं एक यहाँ पे काम करने वाला हूँ कि जितने भी हमारा ये कंपोनेंट है ना, वो अभी कैसे आ रहे हैं,
वर्टिकल आ रहे हैं, है ना, उसको मुझे जो है कि हॉरिजेंटली करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो CSS का क्लास है वो यूज मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इस डिव को, सॉरी ये गलत जगह हो गया, इसको इसके अंदर रखना है, फ्रेगमेंट के अंदर रखना है। अब यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप का मैं ना क्लास यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और देखो गाइज ये जो क्लास मैं लिख रहा हूँ, सिंपली जो जब हम JSX रिटर्न कराते हैं तो हम सिंपली नॉर्मल HTML में क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्लास नेम। ठीक है, क्योंकि ये देखो रिएक्ट का वे है गाइस, है ना, जब भी हम JSX रिटर्न कराते हैं तो कुछ कुछ ऐसा हमें रिएक्ट मतलब में मॉडिफिकेशन है जो कि हमारा नॉर्मल HTML से अलग है। ठीक है, तो हम क्लास के जगह पे यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं रिएक्ट में। ठीक है, तभी वो हमारा एज अ क्लास जो है काम करता है। तो यहाँ पे देखो एक CSS होता है बूटस्ट्रैप का फ्लैक्स। ठीक है, तो अब इस हिसाब से जो हमारा ये वर्टिकल आ रहा था इसको जो है कि हॉरिजेंटल हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, तो अभी मुझे लग रहा है क्लास इनका थोड़ा गलत है। अब देखो यहाँ मैं डी फ्लेक्स करके, और देखो यहाँ पे जैसे मैं सेव करके यहाँ ब्राउज़र पे आता हूँ, देखो ये हमारा पूरा जो डिज़ाइन हॉरिजेंटली शो करा देता है। ठीक है, तो पहले ये वर्टिकल था, अब ये हॉरिजेंटल हो गया। ठीक, सो गाइस आई होप कि आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट का होम पेज डिजाइन करके देखेंगे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।